राधे दोस्तों। दोस्तों, चिंतन बिंदु में आज मैं कुछ आत्म चिंतन की बात जो मैंने सुन के इकट्ठा किया है उसको मैं आज शेयर कर रहा हूं। हो सकता है उसमें कमी हो, लेकिन वो मेरा आत्मचिंतन है। लोग बोलते हैं सनातन धर्म में इतने देवी देवता है, कैसे, इतने क्यों, कैसे पूजा, मतलब एक कंफ्यूजन सा उनके दिमाग में रहता है। तो मैंने भी सोचा ऐसे कंफ्यूजन, लेकिन चिंतन किया, लिसन, संतों का संग करके जब मैं जिस निष्कर्ष में पहुंचा, वो निष्कर्ष मैं अभी संक्षिप्त में आपके सामने रखने वाला हूं। आप कृपा करके ध्यान से सुने, कमेंट करें और शेयर भी कर दें, पसंद आ जाए। राधे राधे दोस्तों। राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता, 33 प्रकार के हैं। देखो, अगर आप चिंतन करो तो सब एक जैसे हैं। जैसे पहले मैं थोड़ा बता देता हूं। अभी जगदीश सिंह है मेरा नाम, मैं पूरा हूं। ये कोई क्या करता है, सिर्फ हाथ को मेंटेन करता है, कोई चेहरे को मेंटेन करता है, कोई पाँव को अच्छी तरह से धोता है, सफाई करता है, कोई बॉडी को, सिर्फ पेट को ठीक रखने की कोशिश करता है, कोई बालों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन कोई आदमी होता है जो पूरे बॉडी को ही बैलेंस रखने की कोशिश करता है। जो बैलेंस बॉडी को रखता है, अगर मैं हाथ का मेंटेन कर रहा हूं तो हाथ भी तो मेरा ही रूप है, हाथ अलग नहीं है। इसी तरह सनातन धर्म में अब मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले हमें अपने भक्ति के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा बोलते हैं उन्होंने पहाड़ी भाषा में, हमारी श्रद्धा। अब श्रद्धा कौन है? माँ पार्वती। उसके बाद श्रद्धा जब बढ़ जाती है तो विश्वास बढ़ने लग जाता है। वो विश्वास कौन है? भगवान शंकर। श्रद्धा और विश्वास अगर कंप्लीट हो गए तो फिर मेरे अंदर संतोष आ जाता है। एक संतोषी माता भी लोग व्रत करते थे पहले। अब जब श्रद्धा और विश्वास जब पूरी तरह से परफेक्ट हो जाता है ना, तो आदमी को संतोष आ जाता है, सेटिस्फिकेशन आ जाता है। उसके बाद भक्ति आती है, उसकी समर्पण आता है। समर्पण कौन है? नंदी महाराज। देखो, नंदी महाराज का समर्पण देखा, क्या किया, अभी गौर किया? नंदी महाराज जिस ओर देखते हैं, हमें पता, हम सोचते हैं शिव जी उधर बैठे हुए। अब नंदी महाराज गलत भी बैठे तो तब भी हमें लगेगा कि शिव जी, क्योंकि उनका समर्पण ही ऐसा है, वो शिव जी को समर्पित है बस। उसके बाद जब हमको समर्पण आ जाता है तो फिर हमें विवेक आने लग जाता है, बुद्धि, हमारी बुद्धि थोड़ा सा पहले से अलग हो जाती है। दैट इज कॉल्ड गणेश देवता। गणेश बुद्धि के देवता है। एकाग्रता में, सहनशीलता, सिंपलिसिटी। गणेश जी में सिंपली है। आप गणेश जी को गौर से देखना, कभी आपको गणेश जी सीधे साधे दिखाई देंगे, लेकिन सीधे है नहीं, बहुत बुद्धि वाले हैं। उसके बाद आपको अगला स्टेप ले जाता हूं, कार्तिक। शिव जी के परिवार में कार्तिक, उनके बड़े लड़के का कार्तिक मीन्स पुरुषार्थ। जरूरत पड़ी तो मैं काम करूंगा, नहीं तो भजन करूंगा। मतलब देखो, इफ रिक्वायर्ड आई विल डू, इफ नॉट आई विल डू भजन। तो समझ लेना दोस्तों, चिंतन करना ये मेरा पर्सनल चिंतन है। ये मैं इधर पे बैठा रहता हूं तो शास्त्र देखकर ये विचार आया मेरे को, आज मैं शेयर कर रहा हूं। ये कहीं लिखा हुआ आप देखोगे नहीं, हो सकता है लिखा हुआ भी होगा, लेकिन आपको कितने पढ़ेंगे? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, श्रीमद् भागवत,
महाभारत, गीता, रामचरितमानस, रामायण, मनुस्मृति, नारद पुराण, आपको कई आध्यात्मिक बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। इतना कहाँ पढ़ोगे? इसलिए जिसने पढ़ा है उससे थोड़ा ध्यान दे दो। अच्छा, उसके बाद अगले देवता कौन आते हैं? सूर्य और चंद्रमा। ये भगवान की दोनों नेत्र हैं। भगवान हमारा एक ही है, वो है कृष्ण, और उसी के सारे पार्ट हैं, उसी से निकले हुए हैं। जब जब जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आई वैसे वैसे बनते गए। वेद के लिए बनी कौन? शारदा, गायत्री, जो वेद पढ़ाने के लिए। उसके बाद संसार में संगीत के लिए बनी सरस्वती माता। धन धान्य पालन के लिए बनी लक्ष्मी माता। उसके बाद शत्रुओं का विनाश करने के लिए बनी अष्टभुजा दुर्गा माता। अलग है कोई? वही तो है, उनके अलग अलग पार्ट बने भाई। अबे पार्ट क्यों बने, इसके लिए विशेष इतना लंबा वीडियो कहां से बना, कौन देखेगा? ये भी मुझे पता है कि पार्ट क्यों बनते हैं। और लास्ट है श्री राधा, भगवान की पर्सनल पावर, मतलब भगवान की जो आह्लादिनी ऐश्वर्य शक्ति है वो श्री राधा है। मतलब भगवान राधा के बिना निर्जीव है। ब्रह्म वैवर्त प्राण। भगवान जब डांस करते हैं ना, रास बोलते हैं जिसको, आपकी भाषा में डांस से समझो, हमारी भाषा में, लेकिन रास का मतलब होता है रसा नाम समूह, अनेक रस मिलकर जब एकजुट हो जाता है, जब दो आत्माएं मिलती हैं तब होता है रास। वो राधा जी और कृष्ण जी के चलता है। तो दोस्तों कभी ये मत सोचना कि हमारे धर्म में कोई देवता है, सब। अब भूमि देवी की बात करें, भूमि एक ही देवी है, अब उसके अलग अलग खंड में अलग अलग टाइप की पूजा हो रही है। कोई श्याम जी बोलता है, कोई काकर्ण जी, कोई दुर्गे, मतलब ये अलग अलग, मध्य प्रदेश में अलग नाम होंगे, मुंबई में अलग मुंबा देवी। अलग अलग भूमि में अलग अलग टुकड़े में अलग अलग नाम से लोग पूजा करते हैं। है तो बॉडी, पाँव, हाथ, नाड़ी, आंख, मुख, कान, ये दीज आर फीलिंग सेपरेट। ये अलग अलग रहे मुझे, लेकिन है मेरे जगदीश सिंह के कान। अब जगदीश सिंह और कान में अंतर है कोई? आप कान की पूजा करोगे तो एक दिन वो जगदीश सिंह तक पहुंचेगा, लेकिन लेट पहुंचेगा। इसलिए जो जिस पर कृपा हो जाती है वो सीधा कृष्ण का भक्त बन जाता है। श्री कृष्ण शरणम मम, ओ श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब ये जो सभी की कृपा हो जाएगी जब, तब उसको एक प्रबल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। वही ज्ञान कृष्ण है, वही ज्ञान राम है। अब आप बोलोगे हनुमान जी की बात तो कही, शिव जी और पार्वती दोनों जब मिक्स होके बंदर बने, वही हनुमान जी है, रामचरितमानस। तो अब ये बंदर क्यों बने, इसकी कथा अलग है, इतना लंबा जाऊंगा तो फिर तो हो गया राम। तो इसलिए आज इतना ही बोल रहा हूँ। अभी किसी दिन आप कमेंट करके बोलोगे इसके बारे में बताओ, तो उसके बारे में स्टडी करके बता दूंगा, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा आप। प्रणाम।